आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं अगर ईरान की जंग इजराइल के साथ है, ऑपरेशन राइजिंग लायन, हमला इसराइल ने किया है, हमला अमेरिका ने किया है, तो फिर आखिर ईरान मुसलमान कंट्रीज पर क्यों हमला कर रहा तो उसने कतर के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, या उसने कवेत के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, उसने सऊदी अरब रियाद के ऊपर मिसाइल फेंक दिया। लेकिन ईरान कहता है कि वो मुसलमान कंट्रीज पर नहीं बल्कि इन मुसलमान कंट्रीज के अंदर अमेरिका और इजराइल के बेसिस को टारगेट कर रहा है। Use of drone attacks targeting a US military base. अगर ईरान की ये बात ठीक है तो फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है, आखिर इन मुसलमान कंट्रीज के अंदर अमेरिका के ये बेसिस कर क्या रहे हैं? Those are US military bases, a huge presence there. और क्यों इन अरब बादशाहों ने अमेरिका की फौज को अपने मुल्क के अंदर रहने की इजाजत दी है? अमेरिका के इन बेसिस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ऑल द वे टू वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन मुसलमानों की तरफ से उनकी आखिरी सुपर पावर बहुत ही बहादुरी से लड़ रही थी, उस्मानिया खिलाफत। लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ने के बाद भी वर्ल्ड वॉर वन में उस्मानिया खिलाफत हमेशा के लिए खत्म हो गई। उस्मानिया खिलाफत के टूटने की वजह से वो सारे इलाके जहां पर उस्मानिया खिलाफत की हुकूमत थी वो सब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उस्मानिया खिलाफत के हाथ से निकलने लगे और उन सारे इलाकों को ब्रिटिश एम्पायर और उसके साथियों ने मुसलमानों से छीन लिया, जिसके बाद इस पूरे इलाके को ब्रिटिश एम्पायर ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर को पहले दिन से अच्छी तरह पता था कि अरब के आम मुसलमान कभी भी किसी अंग्रेज को अपना लीडर नहीं मानेंगे। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर ने अब इन अरब कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रखने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और सीक्रेट प्लान बनाया। ब्रिटिश एम्पायर ने अरब के बादशाहों से कहा कि आप ही इन सारे इलाकों के बादशाह रहेंगे, यहां के मुसलमानों के सारे फैसले आप करेंगे, यहां की सड़कें, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स आप ही बनाएंगे, ताकि अरब के लोग आपको ही अपना असल बादशाह समझें। लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। तुम बादशाह सिर्फ सड़कें और बिल्डिंग्स ही बना सकोगे, लेकिन अरब दुनिया की सारी फौज और डिफेंस हमारे पास होगा। मतलब हमारी इजाजत के बगैर तुम बादशाहों की फौज कुछ नहीं कर पाएगी। It had its own king, it had its own navy, had its own army, but the British Empire was protecting it by occupying, controlling and extracting its resources. जिसके बाद पहली बार पूरी अरब दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी फौज के बेसिस बनाए और हिस्ट्री में पहली बार अंग्रेजों की फौज आकर पूरी अरब दुनिया में फैल गई। यह ब्रिटिश एम्पायर का बहुत ही जबरदस्त प्लान था, क्योंकि मुसलमानों को लग रहा था कि उनका बादशाह एक मुसलमान और अरब है, लेकिन असल में ये सारे बादशाह बस पपेट्स थे और पूरी अरब दुनिया असल में ब्रिटिश एम्पायर के इन्हीं बेसिस से चलती थी। आने वाले कई सालों तक दुनिया इसी तरह चलती रही, लेकिन आखिर दुनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे ब्रिटिश एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ टूटने लगा। वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिश एम्पायर और जर्मनी के हिटलर की लड़ाई शुरू हुई। यह जंग ब्रिटिश एम्पायर जीत तो गई, लेकिन इस जंग में ब्रिटिश एम्पायर का इतना नुकसान हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर टूटने लगा और ब्रिटिश एम्पायर के पास अब इतना पैसा था ही नहीं कि वो पूरी दुनिया में अपने फौज के बेसिस को मैनेज कर सके। इसीलिए आने वाले कई सालों में आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर मुसलमान मुल्कों से अपनी फौजें निकालने लगी और आखिर कुछ ही सालों में पूरी अरब दुनिया ब्रिटिश एम्पायर की फौज से खाली हो गई। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटिश एम्पायर तो तबाह हो चुकी थी।
लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के बाद अब दुनिया में एक नई सुपर पावर आ चुकी थी, अमेरिका। And we will make America great again. इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने से पहले ही अरब बादशाह अब ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर अमेरिका के साथ मीटिंग्स करना शुरू कर चुके थे। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर के टूटते ही अब ब्रिटिश एम्पायर की जगह अमेरिका की फौज आकर अरब मुल्कों में अपने बेसिस बनाने लगी। लेकिन ये बेसिस बहुत ही छोटे छोटे थे और सिर्फ अरब की ऑयल की हिफाजत के लिए थे। लेकिन पहले ही दिन से अमेरिका बिल्कुल ब्रिटिश एम्पायर की तरह अरब मुल्कों में अपने बड़े बड़े बेसिस बनाना चाहता था। और अमेरिका चाहता था कि जिस तरह इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर अपने इन बेसिस से अरब के बादशाहों को अपने कंट्रोल में रखता था, अब उसी तरह अमेरिका अपने बड़े बड़े बेसिस बनाकर इन अरब बादशाहों को अपने कंट्रोल में रखे। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अब अमेरिका के सामने एक ऐसा बादशाह आ चुका था जो अमेरिका को ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। और ऑफ कोर्स ये वही बादशाह था जिसका नाम हम इस चैनल पे बार बार लेते हैं, सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। शाह फैसल ने आते ही सबसे पहले अमेरिका के छोटे छोटे बेसिस को सऊदी अरब से बाहर निकलने का हुक्म दिया, जो इससे पहले उसके बाप अब्दुल अजीज ने बनाए थे। शाह फैसल की पूरी बादशाहत में पूरी अरब दुनिया में सिर्फ एक अमेरिका के बेस के अलावा और कोई भी बेस नहीं था। लेकिन जैसे ही शाह फैसल को अचानक धोखे से शहीद कर दिया गया, शाह फैसल के बाद उसका भाई खालिद सऊदी अरब का बादशाह बना। शाह खालिद बिल्कुल भी अपने भाई की तरह नहीं था कि वो सुपर पावर अमेरिका के सामने खड़ा हो सके। इसीलिए अब शाह फैसल के जाने के बाद अमेरिका आसानी से अपने पुराने प्लान पर काम कर सकता था और सारे अरब कंट्रीज में अपने बेसिस बना सकता था। लेकिन हमेशा की तरह अब भी अमेरिका को एक ऐसे बहाने की जरूरत